पूर्णिमा दीदी को और मामा जी को और सब जो भी यहाँ हाजिर है, उन सबको बहुत 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 बधाइयाँ हो 50 वर्ष की सेवाओं के लिए। लंबी यात्रा है 50 वर्ष की, परंतु दूसरी तरह से देखें तो ऐसे लगता नहीं है कि 50 वर्ष हुई। जिस समय लंदन का 50 वर्ष का हुआ, हमें भी सोच में थी कि 50 वर्ष कैसे बीते। तो यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे साकार बाबा ने खुद ही अपनी प्रेरणा से अहमदाबाद अथवा गुजरात को दृष्टि देकर के बाबा ने ही साकार में आगे बढ़ाया। और अव्यक्त बाबा भी जब जब गुजरात वाले आते, इतनी सुंदर बातें बाबा उन्हों को बताते जो वो भी नाच उठते हैं, परंतु हमें भी लगता है कि हाँ, बाबा बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। एक तो आपकी आबू की समीपता, जयपुर से आने में बेशक राजस्थान है, परंतु तो भी कितने घंटों की दूरी, और यहाँ सवेरे आओ और फिर बाबा से मुलाकात करो और फिर भागो वापस। ऐसे कई बार गुजरात के भाई बहन करते ही रहे। और बड़ी दादी जी का तो बहुत अधिकार रहा है गुजरात के ऊपर। दादी कई बार कहती थी, बस मैं तो चपटी बजाती हूँ और सेवाधारी पहुँच जाते हैं। तो गुजरात का भी एक विशेष भाग्य ही कहेंगे। गुजरात की एक विशेषता है, साकार बाबा ने सेंटर खोल के किराए भी बाबा ने दिया, सामान भी बाबा ने दिया, जी सब कुछ बाबा ने बाबा ने ही स्थापना के कार्य में अहमदाबाद में खुद ही सब कुछ किया। दादी जान की कहानी सुनाती है कि एक थैली बाबा ने दी जिसमें पैसे थे, और वैसे तो किराया बाबा पहले देते ही रहे, परंतु बाबा ने उसको फिर भी वो थैली भी दी और कहा कि आई वेल के लिए, कभी भी समय के लिए ये तुमको काम आएंगी। परंतु दादी ने फिर उसको अच्छी तरह से संभाल के रखा, परंतु सेवा चालू रही, तो फिर उस थैली को हाथ नहीं लगाया। परंतु वो थैली फिर उसी प्रकार से दादी एक थैली लंदन में भी बना करके रखी थी। तो आप सोचो कि गुजरात का कितना सुंदर भाग्य है। और आज भी मुझे लगता है कि पूर्णिमा दीदी ने ये जो संकल्प किया कि बाहर वालों की सेवा तो अवश्य करनी ही है और होती ही है, और आपने कितनी सुंदर सारी 50 वर्ष के इतिहास की कहानी देखी और सुनी, परंतु जो बाबा के राइट हैंड्स है वो सबको इकट्ठा करके सबको आज संगठन के रूप में बुलाया गया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में कहाँ न कहाँ किसी के साथ बातचीत होती रहती है यज्ञ के इतिहास की, परंतु हम ब्राह्मणों का आपस में बीच में चर्चा चल रही थी कि भारत में कितनी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं आध्यात्मिक कार्य करने वाली, मैं नाम नहीं लेती हूँ, आप सब उन्हों को जानते हो, परंतु कहाँ पर भी ऐसी संस्था नहीं है जहाँ पर एक तो बहनें इंचार्ज हो। ये तो बहुत बड़ी बात है, आज तक भी विश्व में ऐसी कोई संस्था नहीं स्पिरिचुअलिटी की जहाँ पर बहनों को इंचार्ज रखा जाए। परंतु उससे भी और एक विशाल बात कि ऐसे बाबा ने, फिर दादियों ने, मम्मा ने अपनी सूक्ष्म रूप से ऐसी ट्रेनिंग दी है जिससे 5000 स्थानों पर भारत के अंदर टीचर्स हो, जो सब तरफ बाबा की सेवाएं बढ़ती गई और सारे भारत के कोने कोने में ब्रह्मा कुमारीज पहुंच गए। तो ये है बाबा की दूरंदेशी बुद्धि की कमाल कि बाबा ही शुरू से ही कहते थे, साकार मूल्यों में आज तक भी हम पढ़ते हैं, कुमारियों को आगे बढ़ना चाहिए, माताओं को आगे बढ़ना है, माताओं द्वारा बहुत सेवा होंगी। ये सब बातें तो आपको याद ही होंगी,
परंतु फिर दादियों ने भी जिस प्रकार से कुमारियों की, माताओं की विशेष सेवा की, भाइयों की भी की। भाई लोग भी बाबा को, बड़ी दादी को बहुत प्यार से याद करते हैं, और दादी जान की भी खास मधुबन के भाइयों को तो हर समय बुलाती ही रहती थी अपने पास। परंतु जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ पर भी कुमारों की अच्छी सेवा होती थी। परंतु खास दादियों का ध्यान टीचर्स पर भी बहुत रहा। तो चाहे वो यहाँ सब जो स्टेज पर बैठी हैं मुख्य टीचर्स, और जो सामने यहाँ भी बैठे हैं छोटी बड़ी टीचर्स, जितनी पालना हम सबको मिली दादियों के द्वारा, बाकी इतना ब्राह्मण परिवार है उन्हों को भी तो अवश्य मिली, परंतु विशेष अव्यक्त बाबा का भी ध्यान और दादियों का भी ध्यान सदा टीचर्स पर ही रहा। तो आज वो संगठन में देख रही हूँ जो बिल्कुल सेवा के स्तंभ है, क्योंकि कोई और संस्था नहीं है जिसने एक गुरु जाता वही दूसरा गुरु उसकी जगह पर आता। अभी रिसेंटली पिछले 2 साल में साधु वासवानी का जो नेक्स्ट लाइन था, जशन दादा, उसने शरीर छोड़ा, और फिर 1 वर्ष तक तो शांति से कोई बात नहीं चल रही थी कि किसने वो गद्दी ली या कोई क्या कर रहा था। 1 वर्ष के बाद फिर उन्होंने एक और को अपॉइंट किया, जिस बहन ने दादा के साथ बहुत सेवाएं की थी। परंतु यहाँ बाबा ने ठीक कहा, जब बाबा अव्यक्त हुए, शिव बाबा की पधरामनी हुई, बाबा ने ये कहा कि जब गुरु जाता तो दूसरे गुरु को गद्दी देते, परंतु जब बाप जाता तो दूसरे किसको चुना नहीं जाता है कि आप इस गद्दी पर बैठो, परंतु उसमें जो बड़े भाई बहन होते हैं वो छोटों को संभालते हैं। तो ये जो परिवार की रीत रस्म है वो आज तक भी चल रही है। परंतु उसका फ़ायदा ये कि इतने सारे टीचर्स सारे भारत तो क्या अभी विश्व भर में सेवाएं दे रहे हैं। तो आप अपने लिए भी तालियां बजाओ। तो आज खुशी का दिन, खुशी मना रहे हैं, तो बाबा के सुंदर कार्य को भी देख करके कैसे वो कार्य बढ़ता गया है। गुजरात में भी आधे घंटे की दूरी पर, 5 मिनट की दूरी पर, 1 घंटे की दूरी पर, कदम कदम पर सेंटर्स है। हंसा बहन ने मुझे कहा गुजरात का प्रोग्राम बनाना बहुत कठिन है। मैंने कहा क्यों? तो कहती किसको हाँ कहे किसको ना कहे, क्योंकि आधे घंटे की दूरी पर, 10 मिनट की दूरी पर सब सेंटर्स है और सब एक का सुनते हैं दूसरे का सुनते हैं, तो फिर कहते हैं हमारा भी प्रोग्राम बनाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, देखेंगे क्या हो सकता। परंतु फिर भी इस छोटे से टूर में भी अनेक स्थानों पर जाना हुआ। परंतु जो खुशी आज हम मना रहे हैं वो खुशी न केवल 50 वर्षों के लिए खुशी है कि बाबा ने हम सबको चुना। और सबसे बड़ी बात उस दिन जो बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने कही कि आपको भगवान में विश्वास है, परंतु भगवान ने आप सब में विश्वास रखा और आपको चुन करके अपना बना लिया। देखो कितनी कमाल की बात है। भगवान हम सब में विश्वास रखे और हम कभी अपने से उम्मीद हार देते कि पता नहीं संपन्न बनेंगे, कब बनेंगे। और बाबा कहते हैं नहीं, अभी वो समय नहीं जो ऐसे संकल्प करे। बिल्कुल अपना शक्तिशाली संकल्प करें कि पिछले कल्प में भी हम विजयी बने थे, बाबा ने अभी भी हमें चुना है, तो बाबा अभी भी हमें बिल्कुल ऐसे ही संपन्न देख रहे हैं और उस विश्वास से बाबा हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये कितनी सुंदर बात है कि भगवान का हम सब में विश्वास। क्योंकि हम पास्ट कल्प को भूल जाते। पास्ट कल्प तो क्या, जो मधुबन में खुशी थी वो भी कई बार चेंज हो जाती। संसार की समस्याओं को देख करके, संस्कारों का भाव स्वभाव की बातें देख करके तो कई और संकल्प भी आ सकते। परंतु बाबा
हर कल्प के सीन को सदा याद रखते और उस अनुसार बाबा हमें सदा ही आगे के लिए हिम्मत देते रहते, आगे बढ़ाते रहते। तो जो बाबा ने हमें खुशी दी है, गिनती करो कितनी बातों की हमें खुशी है। अनेक 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 बातें, भगवान मिला, भगवान का ज्ञान मिला, श्रेष्ठ भाग्य मिला, भगवान का सारा वर्षा मिला जो उस दिन बाबा ने डिटेल में वर्णन करके बताया। इतना सारा खजाना मिला। तो जब बाहर में हम भाषण करते हैं खुशी पर, तो हम तो उन्हों को अनेक बातें बता सकते हैं, परंतु उससे भी डबल बाबा ने जो हमें सब कुछ दिया है, जो उन बेचारों को तो अभी तक तो इतना नहीं मिला है। कभी कभी थोड़ा सा कुछ चंद चिन्ह का उन्हों को कुछ सामने आता, परंतु बाबा ने हमें तो बिल्कुल अखूट भंडार दिया है खुशी का, जिस आधार से कोई भी बात सामने आती सहज सहज उन बातों को हम आगे पार कर ही लेते। किसी ने मुझे कहा कि दादी की जीवन कहानी जो लिखनी है, दादी ने उसी को ही ड्यूटी दी थी। ये जो पुस्तक है ना, आई नो हाउ टू लिव, आई नो हाउ टू डाई, वो इंग्लिश में ही पहले लिखा गया था, तो उसका फिर ट्रांसलेशन हुआ है या नहीं मुझे नहीं मालूम, परंतु मुझे जीने आता है और मुझे मरने भी आता है। तो ये किसने कहा होगा? दादी जानकी ने कहा था। दादी जानकी एक बार न्यूयॉर्क में हम टीचर संगठन में ही थे, तो दादी ने यही शब्द कहे थे, किसको सीखना है जीना मेरे से आकर सीखे, किसको मरना सीखना है मेरे से आकर सीखे। तो फिर बाद में अपनी वहाँ की बहनों ने दादी को कहा ये तो बुक के लिए बहुत अच्छा टाइटल है। तो फिर एक और अपना जो लेखक भाई है, दादी ने उसको ड्यूटी दी लिखने के लिए। तो उसने कहा कि पुस्तक ऐसे हो जिसमें दोनों बातें हो, हार की भी बातें हो, जीत की भी बातें हो, कुछ दुख की बातें हो, सहन करने की बातें हो और खुशी की भी बातें हो। परंतु जब हम दादी से बात करते हैं तो वो तो सिर्फ खुशी की बातें सुनाती है, कोई दुख की बातें सुनाती ही नहीं है कभी। तो मैंने उसको कहा, मैं दादी के साथ ट्रांसलेशन के लिए उस समय बैठ नहीं पाई, कोई और बहन थी। तो मैंने उसको कहा अच्छा आप दादी से फिर से टाइम लो और आप दादी से पूछो। मैंने 2-4 जो मुझे कहानियाँ मालूम थी जिसमें दादी को बहुत सहन करना पड़ा था, तो मैंने उनको बोला कि आप ये कहानी दादी से पूछो। तो फिर क्या हुआ, मैंने 1-2 दिन के बाद पूछा कि क्या आपको मिला। कहता है कि मैं दादी को याद भी दिला रहा था कि फ़लाने समय पर फ़लानी जगह पर आपके सामने ये बात आई, क्या हुआ। तो दादी कहती कोई बात नहीं हुई, मुझे तो याद ही नहीं है कि कोई ऐसी बात हुई। 1 बात, 2 बात, 3 बात, उससे ज़्यादा मैं कहाँ तक उसको बताऊँ कि तुम दादी से पूछना। परंतु कहने का मतलब कि दादियों ने कुछ भी सहन किया हुआ हो तो भी खुशी खुशी की कहानी बताती थी। छत पर भी सोना हुआ, जब धर्मशाला में जाते थे छत पर सोना होता था, क्योंकि नीचे तो गृहस्थी लोग अपना कुछ न कुछ करते रहते थे। तो ऊपर में सूर्य तो चला गया, चांद था रात्रि को, तो फिर चांद ही रोशनी देता था और जो सितारे थे वही उन्हों के लिए ब्लैंकेट थी, और जो कहाँ ईंट पुरानी रखी हुई थी वही उन्हों के लिए तकिया था, और बस वहाँ ही सो जाते थे। रियल ये दादियों की कहानी। परंतु उन्हों को ये भी नहीं लगा कि हमको सहन करना पड़ा है। उन्हों को यही लगा कि भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान की गोद में हम सो रहे हैं, भगवान हमको संभाल रहा, भगवान हमें खिला रहा। जो बाबा ने दादी सारा वर्णन किया उस मुरली में, संडे ने जो अव्यक्त मुरली 2 तारीख को चली थी, तो दादियों ने कैसे पुरुषार्थ किया, जो बिल्कुल उन्हों के चित्त पर भी कुछ बात वो रही ही नहीं कि हमने कोई दुख सहन किया है या दुख कोई हमने देखा है। उसका भी उन्होंने ऐसे परिवर्तन कर लिया जो खुशी 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 खुशी।
इस कारण से जो भी दादियों से मिलते रहे उनको खुशियों का खजाना मिलता रहा। मुझे मालूम पड़ा आज कि दादी जब यहाँ उद्घाटन के लिए आई थी तो भी दादी की तबीयत कोई ठीक नहीं थी। हंसबनी सुना रही थी, परंतु तो भी दादी ने हाँ कहा था आने के लिए, तो दादी यहाँ आकर पहुँची। परंतु जो कुछ करना था, खुशियाँ बांटनी थी, जो भी करना था दादी ने बड़े प्यार से खुशी खुशी से किया। तो तबीयत कैसे भी हो, तन कैसे भी हो, किसी और ने कोई किस समय दुख दिया हो या कल भी कुछ मेरे साथ ऐसी बात की हो जिस कारण से कुछ दुख मिला हो, नहीं, मिटा देते थे, बिल्कुल मिटा लेते थे। तो अपने चित्त को भी इतना हम अच्छी अच्छी मेमोरीज़ जो है वो अपने पास वो हम जमा रखें ताकि कोई भी कारण से कोई मन में कोई उदासी न आए। परंतु विश्व को आप देखो कि विश्व की हालतें क्या चल रही है, बिल्कुल ये अंतिम घड़ी की सीन्स चल रही है, मुझे तो ऐसे ही लगता। बाबा जो कहती है ना कि बिल्कुल निर्दोष के ऊपर भी बॉम्ब्स छोड़ना, कितनी कहानियाँ हैं संसार की, वो तो छोड़ो, परंतु उन सब आत्माओं की सेवा कैसे होंगी? बाबा के बच्चों के द्वारा। चाहे उस स्थान पर आप पहुँचो या न भी पहुँचो फिज़िकल हिसाब से, आपका जो फरिश्ता स्वरूप है उनके सामने पहुँच के उनको याद दिलाएंगा, स्मृति दिलाएंगा, यहाँ हमारे लिए भी भगवान है। क्योंकि रशिया यूक्रेन कितने लोग वहाँ पर तो भगवान को मानने वाले हैं भी नहीं, परंतु उनके सामने भी ज़रूर फरिश्ते आएंगे स्वप्न में, चाहे एक ट्रांस के हिसाब से कैसे भी, और उनको यही लगेगा कि भगवान ने हमको भूला नहीं है। हम भगवान को भूल गए, परंतु भगवान हमको नहीं भूले और अपने एंजल को हमारे सामने भेजा। और जहाँ पर विश्व में हम कहेंगे कि बिल्कुल 3 धर्मों का स्थान है मिडल ईस्ट में, वहाँ पर भी कितनी कहानियाँ, वैसे भगवान को दोनों तरफ मानने वाले, परंतु वहाँ भी कुछ अजीब सी बातें चल रही है, कलयुग के अंतिम धर्म गिलाने की बातें। तो उन लोगों के सामने भी बिल्कुल ये फरिश्ते आएंगे, ऐसे अपनी योग की स्थिति हो जो टाइम डिफरेंस का कुछ पता न चले, परंतु हम बाबा के साथ ऐसे कनेक्टेड रहे, ऐसे हमारा गहरा संबंध बना रहे जो बिल्कुल हम अन्य आत्माओं को भी वो खुशी की झलक का साक्षात्कार कराएं, ताकि उन्हों को भी लगे कि हाँ भगवान अब आए, भगवान ने अपना कार्य किया और अब दरवाज़ा खोल के रखा है मुक्ति में जाने का। तो वो खुशी खुशी से उस भावना से फिर सारे कल्प में, आधे कल्प के बाद फिर वो भी उस घर को याद करेंगे और उसको घर नहीं समझते हैं, समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर है, परंतु उन्होंने स्वर्ग का तो अनुभव किया ही नहीं, परंतु उन्होंने जब घर का भी अनुभव किया, यहाँ दुख दर्द की सीन, परंतु उनको ये अनुभव हो कि बस अभी हमें ऊपर जाना है। तो अंतिम जो उनकी मेमोरी होंगी कि घर बहुत मीठा है, बहुत अच्छा स्थान है, हमें वहाँ ही जाना है। तो ये सेवा जो रही हुई है विश्व के सामने साक्षात्कार मूर्त बन करके सबको वो अनुभव कराएं। मुझे लगता है कि अभी वो समय आया जब हम सब मिल करके वो तपस्या ऐसी करें जो बाबा ने, मैं समझती 2-3 सप्ताह पहले कहा था, जितनी भी आपने वाचा में सेवा की, कर्मना द्वारा सेवा की, वो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो इतनी वृद्धि कैसे हो सकती थी, वो तो जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, परंतु 5 मिनट भी मनसा सेवा ऐसी शक्तिशाली हो जो जितनी और सेवाएं हो उससे 4 गुना अधिक उसका प्रूफ मिलता रहे। तो आज 50 इयर्स का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुशी खुशी मना रहे हैं, परंतु हम